अहमद और उसका खानदान। अहमद एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था। वो एक छोटे से कस्बे में अपने वालिद, वालिदा और 2 बहनों के साथ रहता था। उसके वालिद एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। अहमद समझदार और तालीम याफ्ता था, मगर गुर्बत ने उसे अंदर से थोड़ा कुचल दिया था। वो हमेशा सोचता रहता कि ज़िंदगी में जल्द अमीर कैसे बना जा सकता है। उसकी माँ अक्सर उसे कहा करती, बेटा हलाल कमाई में बरकत है, सब्र करो, अल्लाह ज़रूर नवाजेगा। मगर अहमद के दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश ने जड़ पकड़ ली थी, जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश। अहमद ने कॉलेज से फारिग होने के बाद एक मोबाइल शॉप पर काम शुरू किया। वो नहायत ईमानदारी से ग्राहकों से पेश आता और 2 नंबरी से हमेशा बचता। उसके मालिक रेहान साहब उसकी तारीफ किया करते थे। अहमद जैसे लड़के कम होते हैं जो पैसे से ज़्यादा अपनी इज्जत को अहमियत देते हैं। शुरू में अहमद को अपने काम से तसल्ली थी, मगर जब वो अपने दोस्तों को महंगे मोबाइल, कीमती कपड़े और मोटरसाइकिल चलाते देखता तो उसका दिल जलने लगता। आखिर ये सब कैसे ले लेते हैं, वो सोचता। एक दिन अहमद का पुराना क्लास फेलो फहद शॉप पर आया। वो नहायत कीमती कपड़े पहने, महंगी घड़ी और ब्रांडेड जूते में था। अहमद ने हैरत से पूछा, यार ये सब कैसे, नौकरी मिली है क्या? फहद मुस्कुराकर बोला, नौकरी की क्या ज़रूरत, बस थोड़ा दिमाग चलाओ। आजकल लोग बेवकूफ़ बनाना आसान है। कुछ ऐप्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीख लो, पैसा खुद आ जाएगा। अहमद पहले तो हंसा, मगर अंदर से वो हिल चुका था। फहद ने उसे बताया कि वो लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में फंसाकर कमीशन लेता है। अहमद को ये सब गलत लगा, मगर एक सोच दिल में जाग गई, अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। अहमद ने सोशल मीडिया पर फहद के साथ काम करना शुरू किया। वो लोगों को जाली स्कीम्स के लिए कायल करता, जैसे 1000 दो, 5000 लो या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, अगले महीने डबल होगा। पहले हफ्ते में ही अहमद को 15,000 रुपए मिले। वो हैरान था, इतना आसान पैसा। उसके वालिद ने नोट किया कि वो अचानक नए कपड़े, नया फ़ोन और महंगी चीज़ें खरीदने लगा है। माँ ने पूछा, बेटा ये सब कहाँ से आया? अहमद ने झूठ बोला, बस कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम है। अब अहमद पूरे दिन फाहद के साथ लोगों को धोखा देने में लगा रहता। उसने अपनी दयानत, माँ की नसीहत, सब कुछ भला दिया था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी स्कीम में आई। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी 50,000 रुपए अहमद को दे दिए, जो उसने 3 गुना मुनाफा के लालच में वादा किया था। अहमद को जरा बराबर भी शर्म ना आई। मगर चंद दिन बाद उस औरत का बेटा, जो कि पुलिस अफसर था, शिकायत लेकर दुकान पर आया। पुलिस ने अहमद और फाहद को गिरफ्तार कर लिया। कई मुतासिरीन ने शिकायत दर्ज करवाई। अहमद की दुनिया उलट गई। रेहान साहब ने फौरन उसे काम से निकाल दिया। उसके वालिद अस्पताल पहुंच गए। सदमे से उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया था। अहमद को 1 साल की सजा हुई। जेल में वो अक्सर माँ के खत पढ़ता, बेटा हम तुम्हें माफ़ करते हैं, अल्लाह से तौबा करो। वो हर रात खुद से यही सवाल करता, क्या 50,000, 15,000 रुपए या महंगे जूते मेरे वालिद की सेहत, मेरी माँ की इज्जत, मेरी अपनी शर्मिंदगी के काबिल थे? सज़ा पूरी होने के बाद जब अहमद जेल से निकला तो उसका चेहरा झुका हुआ था, मगर उसके वालिदैन ने दरवाज़ा खोलकर उसे गले लगा लिया। अहमद ने रोते हुए कहा, अम्मी, अबू, मुझे माफ़ कर दें, मैं अब दोबारा कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उसने दोबारा दुकान पर छोटे मोटे काम से शुरू की। अब वो न सिर्फ खुद ईमानदारी से काम करता, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई और दयानत का दर्स देता। अहमद की कहानी एक खुली किताब बन गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते। वो कस्बे में एक छोटा सा तरबियती इदारा चलाने लगा, जहां वो नौजवानों को हलाल कमाई की अहमियत सिखाता। लालच वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। दयानत, सब्र और कनात से जीने वाला शख्स ही असल कामयाब होता है।